तो चलिए चलते मैच की ओर सेहत स्ट्राइकर्स बनाम गोवा वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला। और पहली गेंद पर पहले नॉट आउट। यहाँ पर ये देखिए अंपायर का सर हिलता हुआ। अगर मिस्टर हैरी इसी तरह से सर हिलाते रहेंगे तो एक दिन सर निकल कर नीचे गिर जाएगा। पटकी हुई गेंद स्क्वायर कट करने की कोशिश। शमी सागर की गेंदबाजी जो कि पहली ओवर में, और सज्जाद शोएब दो सलामी बल्लेबाज। गोवा वॉरियर्स की गेंद गुजारिश करूंगा सेहत स्ट्राइकर्स के 12th मैन हमारे बीच आ जाएं प्लीज। सेहत स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा मैन आ जाए, थैंक यू। गो वॉरियर्स के साथ उनका मुकाबला, और गो वॉरियर्स के शोएब और सज्जाद। देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल शामी की गेंदबाज है मोहम्मद शामी। शामी सागर बढ़िया शॉट, हाफ वाली पर करारा शॉट। वहां पर दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या गेंद को रोक पाएंगे? बिल्कुल रफ्तार सही। जब तक गेंद को रोक कर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ जुड़ते हुए, यानी कि शोएब अपने 2 रन के साथ खाता खोलते हुए, जबकि अब स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रनों पर। मोहम्मद शोएब की गेंदबाजी, 4 गेंदें अब तक डाल चुके हैं। बढ़िया शॉट, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, हालांकि गैप ढूंढने की कोशिश असफल बल्लेबाज की, मगर इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। इक्का दुक्का रन के साथ एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनती बिल्कुल नजर आ रही है सज्जाद और शोएब के बीच। कम से कम पावर प्ले के 2 ओवर तक ये दोनों टिकते हैं तो अच्छी शुरुआत रहेगी बल्लेबाजी में। कलाई को इस्तेमाल किया इस बार अपील वहां पर, या फिर शायद विकेट कीपर ने। ओ ये क्या हो गया उनके पैर को? अभी भी सही थे। लेग बाय का इशारा, मुझे लगा कि पैर की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर, और प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। हमारे सोनराज नाइक बिल्कुल सीधे साधे, ऐसा कुछ नहीं करते कि ऐसे लगे कि पैर की हड्डी टूट गई है। मगर खास कल्याण मुंबई महाराष्ट्र से मिस्टर हैरी को बुलाया गया है इसी प्रकार के कुछ एक्शन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, और कर भी रहे हैं। बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि गोटिया से भी बिल्कुल बेहतरीन अंपायरिंग उनके। ये देखिए तारीफ करनी होगी यहाँ पर किशोर साहब की। जाते जाते फ्लाइंग किस देते हुए, बड़े अच्छे दिल के, दिल उनका काफी बड़ा है। रिवर्स का प्रयोग, फिर से एक बार गैप धुन निकला वहां पर, तेज तर्रार कोशिश गेंद को रोकने की सुंदर। जब तक गेंद को रोक कर थ्रो करते केवल 2 रन। मोहम्मद शामी जो गेंद के पीछे ऐसे दौड़े जैसे बिल्कुल उस फील्डर के पीछे लगे हों भेड़िए। गेंद हवा में, कैच का मौका आसान सा, पहले विकेट की सफलता। सज्जाद आउट, 3 रन बनाकर। जलील कडलूर को मिलती हुई पहले विकेट की सफलता।
कोशिश बिल्कुल थोड़ी सी प्लेयर का संपर्क हुआ और वहां पर अच्छी कोशिश मगर गेंद निकल गई है। 2 रन का मौका देगी या फिर गेंद 3 रन के लिए भी मिल सकता है मौका यहाँ पर बल्लेबाजों को, मगर केवल 2 रन। नयाज बिल्कुल अपनी दोस्ती निभाते हुए सीमाज और अन्य के साथ, जिस तरह से मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर चल रहे हैं, गवर्नमेंट बनाई, उसी तरह से नयाज भी इन दोनों साथी को लेकर अपने सफर पर चल पड़े हैं। कदम इस्तेमाल किया इस बार, बिल्कुल बढ़िया ड्राइव है वहां पर, क्या तेजी दिखाई है फील्डर ने, बिजली की तरह गेंद पर लपक पड़े। सुंदर फील्डिंग वहां पर, केवल 1 रन जो कि मिलता हुआ। जलील खंदूर की बिल्कुल ये गेंदबाजी और संभवतः रहेगी ये आखिरी गेंद। दूसरे ओवर की स्कोर अब तक 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इन दुआओं को बिल्कुल फिर से एक बार गैप और 4 रन। इन दो युवाओं को मैं सुबह से देख रहा हूं, बिल्कुल एक रंगा दूसरा बिल्ला साथ साथ नजर आते हुए, रंगा बिल्ला की जोड़ी। मगर 4 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 1 विकेट के नुकसान पर। AK-47 बिल्कुल दोनों पर थोड़ा सा तिरकते हुए, मुझे तो लगता है कि मिस्टर हैरी के सोबत पे रहेंगे तो एक डांसिंग अंपायर बन सकते हैं। AK-47 तीसरे ओवर की शुरुआत, इसको 14 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अजीम, पटकी हुई गेंद, कैच का मौका, बिल्कुल थोड़ा सा हाथ से डिफ्लेक्शन जरूर हुआ मगर मौका जाता रहा कैच का। अच्छी कोशिश की विकेट कीपर ने, मुश्किल था मगर खेलना चाह रहे थे बल्ले से, गेंद निकली कमर से और हमारे डीजे जल्द ही गाना प्ले करेंगे, कमरिया लचके रे। मगर अगर कमर की बात आती है तो क्या कमरिया हिलाते हैं मिस्टर हैरी। मुझे लगता है कि कमरिया हिला हिलाकर बिल्कुल उनकी फैमिली पैक 6 पैक में जल्द ही जरूर बदल जाएगी। मगर तारीफ करनी होगी मिस्टर हैरी की, मैदान पर नाच कर अंपायरिंग करना, उसके लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है, सेल्फ बिलीफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और वो उनमें कूट कूट के जो कि भरा हुआ। बढ़िया ड्राइव मगर वहां पर फील्डर तैनात। एक AK-47 तो दूसरा AK-77 उससे भी पावरफुल। गेंदबाजी में मोहम्मद अजीम,
कट करने की कोशिश, हल्की सी बाहर, ये देखिए जमीन पर सर लगाकर, ये वाइड, आंखें ऊपर नीचे, बच्चे इनकी आंखों के देखें तो घबरा जाएंगे। वाइड का इशारा, वाइड के लिए इतनी मशक्कत करते हैं मिस्टर हैरी, तो सिक्सर के लिए आप देखते रह जाएंगे। लगाया शॉट, मगर वहां पर शायद गेंद को रोका जाएगा। एक रन, काफी फुर्तीले मिस्टर हैरी, कैमरा पर बिल्कुल, कैमरा का फोकस होता हुआ उन पर। मगर लाल दस्ताने क्यों पहनते हैं, ये मुझे पूछना होगा उनसे। लाल कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आकर हाफ वॉली पर शॉट लगाने की कोशिश, मगर कोई संपर्क नहीं। डॉट के डिनर लग चुका है, जिसे भूख लगी है जाकर डिनर ले सकते हैं। किशोर दा का भी इशारा आ चुका है। स्वादिष्ट खाना बनाया है, ये बताया किशोर दा ने, चपाती और चिकन। बढ़िया शॉट, लग चुका है बड़ा शॉट, मगर कैच का, ओ छोड़ दिया कैच, पकड़ लिया कैच। AK-47, सुंदर कैच उनकी। और ये देखिए कहां जा रहे हैं मिस्टर हैरी, बल्लेबाज के पीछे लग चुके हैं। अगर बल्लेबाज सनकी है तो बल्ला है हाथ में। पिछले वर्ष ही उनकी शादी हुई है मिस्टर हैरी की, और उनकी बीवी भी अब डांसिंग क्लास में अपना नाम लगा चुके हैं। तो दोनों के बीच में बिल्कुल लगातार कंपटीशन होता होगा। मगर फिलहाल पलड़ा मिस्टर हैरी का भारी है, क्योंकि काफ़ी समय से बिल्कुल अच्छे एंटरटेनिंग करते हैं, मैदान पर डांस कर सभी दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। सो गुड गोइंग मिस्टर हैरी, कीप गोइंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू। 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि देखना होगा कि गोवा वॉरियर्स किस प्रकार से कितने रन बनाकर क्या लक्ष्य रखती है। तो फिलहाल करंट रन रेट जो कि 5.67 यानी कि लगभग 5 से 6 रन बनाते हुए, हालांकि 2 विकेटों का पतन हो चुका है। फिलहाल गेंदबाजी में फिर से एक बार आए हैं जलीलो कद्र कंडलूर, 1 ओवर डाल चुके हैं, 1 विकेट की सफलता भी मिली है। पिछली ओवर में 9 रन दिए थे, मगर देखना होगा कि अब किस प्रकार की बल्ले गेंदबाजी उनकी ओर से होती है। 55 नंबर की जर्सी पहनकर अच्छी शुरुआत, कैच का मौका हो सकता है। पहली गेंद पर बिल्कुल कॉटन बॉल, ओ कैच छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नजर नहीं आया। काला आसमान, उस पे सितारे। जब कभी फील्डर सितारे गिनने लगता है तो ये माजरा पेश आता है। बिल्कुल आसमान की ओर देखकर सितारे गिनने लगे थे, गेंद निकल गई हाथों से। बिल्कुल मुश्किल कैच पकड़ लेते हैं। AK-47 ने सही कहा। और वहां पर फिर से एक बार हल्की सी फंबल, और गेंद शायद जा सकती है सीमा रेखा पार, जा चुकी है 4 रन के लिए। काफ़ी निराशाजनक रही अब तक की गेंदबाजी इनकी। दूसरी ओवर की पहली गेंद में कैच का मौका छूटा, और दूसरी गेंद पर मिस फील्डिंग के साथ चौका। तड़का भी लगाते हुए हमारे डीजे
प्रसाद कामत साकली से। स्टांस लिया था, बिल्कुल पूरे स्टंप्स कवर किए थे हनीफ भेंगरे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जो कि अच्छा चौका लगाया था उन्हें। और शोएब जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर गेंदबाजी में जलील कद्र कंडलूर बैकफुट पर बढ़िया ड्राइव, एक रन ही मिल सकता है। 2 रन की कोशिश होती क्योंकि काफी दूर है फील्डर, मौका 2 रन लेने का। बिल्कुल ये देखिए कॉम्बॉक्स के बिल्कुल सामने से परवेज एर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर गुजरते हुए। कौन कहता है 56 इंच की छाती है, मैं तो कहूंगा 60 इंच के। जिम में लगाएंगे तो हो सकती है 65 इंच। बढ़िया शॉट हाफ वॉली पर, बिल्कुल फील्डर को पाया। 1 रन के साथ 2 रन की कोशिश, दौड़ पड़े, जोर लगाया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्या सुंदर रनिंग बिटवीन का मुजाहरा यहां पर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे से फिर से एक बार कहते हुए भाग, मिल्खा सिंह की तरह भाग। हनीफ भेंगरे उनके साथ शोएब। 25 पर 2 फिलहाल ये चौथी ओवर की संभवतः रहेगी आखिरी गेंद। लास्ट बॉल मिस्टर हैरी। एक शॉट का इशारा, इसी बीच 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रनों पर। 4 ओवरों की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर। का खेल निराला। 4 ओवरों की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर। अब बिल्कुल एक अच्छी साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पनपती हुई। शोएब अपने निजी 9 रन पर बल्लेबाजी करते हुए जबकि 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने, और हनीफ 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करें जबकि केवल 5 रन का सामना अब तक किया है। जलील कद्र कंदूर 2 ओवर अपने डाल चुके हैं, 1 विकेट के साथ 18 रन उन्होंने दिए हैं। और गेंदबाजी में आए हैं मोहम्मद समी सागर। फिलहाल रिक्शे का रिक्शा शुरू करते हुए मिस्टर हैरी, इशारा उनका लेट्स प्ले। गेंद हवा में, अरे यहां पर मौका था, शायद उस गेंदबाज ने 5 रुपए की फेविक्विक कहीं घुमा दी लगता है उन्होंने। अगर लगा लेते हाथों पर तो एक कैच होती। चिपकाई लो फेविकॉल से वाले, क्योंकि हम सब जानते हैं केवल 5 रुपए में फेविक्विक का जोड़ छूटता नहीं, यहां तक कि उंगलियों को भी जोड़ देता है। पटकी हुई गेंद इस बार देखना होगा, इशारा, गेंद बिल्कुल फाइनल की दिशा की ओर जाती हुई, रफ्तार पकड़ती हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह, और ये 4 रन चौका, यानी कि बिल्कुल
मौका। जी हाँ, लटके झटके के साथ मिस्टर हैरी। और फिर से एक बार गेंद में रफ्तार पकड़ती हुई गेंद जा सकती है सीमा रेखा पार। अच्छा फुटवर्क वहां पर, लगता है वो फील्डर फुटबॉल काफी खेलते हैं, बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह फुटवर्क उनका, या फिर लायनल मेसी की तरह। ये देखिए अपना फुटवर्क भी दिखाते हुए मिस्टर हैरी बिल्कुल अब आ चुके हैं पूरे लय में, पूरे जोश में। आप तहलका मचाएंगे जिस बात के लिए उन्हें लाया गया है मुंबई से गोवा के सरजमीन पर, वो दिखाएंगे कि क्या है मिस्टर हैरी। पूरे गोवा राज्य में अपना नाम करेंगे अपनी बेहतरीन अंपायरिंग के साथ, नाच के साथ। संभल कर इस बार स्क्वायर कट और गेंद बिल्कुल फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात डीप पॉइंट की दिशा की ओर। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ बटोरते हुए बल्लेबाज इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 रनों पर। तो दोनों ही टीमों के बीच 36 का आंकड़ा 2 विकेट के नुकसान पर। यह 5वीं ओवर के प्रगति पर प्रोजेक्टेड ओवर स्कोर अब दिखाता हुआ 62 का। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी, आरिफ स्टंप के पीछे 29 नंबर की जर्सी पहने, पटकी हुई गेंद हवा में, कोई मौका नहीं, शायद जानबूझकर उस ओर खेला गया था मगर यहां पर और एक रन का मौका मिल सकता था क्योंकि गेंदबाज को के सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी, शायद ओवर थ्रो के रूप में मिलता मगर अच्छा बैकअप वहां पर, उसी के कारण कोई दूसरा रन नहीं मिलेगा। शोएब अपनी निजी 16 पर बल्लेबाजी करते हैं जबकि हनीफ बेंगरे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 8 गेंदों का सामना किया उन्होंने। गोवा वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करती हुई 37 पर 2, 5वीं ओवर की संभवतः रहेगी आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। ओहो क्या कमाल का शॉट है मगर उतनी बेहतरीन कैच हो सकती थी। डाइव लगाया वहां पर, कोशिश बढ़िया, गेंद को जाने नहीं दिया मगर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पर 2। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 38 for 2 गोवा वॉरियर्स। कहते हुए डीजे प्रसाद कामत था। 6 ओवर की शुरुआत 38 पर 2, अब बची आखिरी 3 ओवर। धीमी गति की गेंद डाली गई थी मगर पड़ लिया था ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, इसी के बीच बिल्कुल फिर से एक बार जोर लगाकर 2 रन पूरे करते हुए बिल्कुल तारीफ करी जिस प्रकार से रनिंग का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, कमाल का। जहां एक मिलता है वहां 2, एक शॉट का इशारा आता हुआ, हालांकि यहां पर बैट ग्राउंड करनी थी बल्लेबाजों को, वो नहीं कर पाए, दौड़े थके, दिल की धड़कनें भी बढ़ गई मगर 2 रन के साथ केवल 1 ही रन जो कि जोड़ा जाएगा स्कोर के खाते में,
बिकॉज वन इज शॉट का इशारा आता हुआ सोनराज नाइक की ओर से। काफी बाहर, कितनी बाहर अंपायर ने कहा, इतनी बाहर, दोनों हाथें फैला दिए, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। ये स्टेटमेंट मेरा काफी मशहूर हो चुका है, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी वहां के कमेंटेटर कहते हैं कि शाहरुख खान की तरह। पटकी हुई गेंद इस बार पुल करने की कोशिश, मगर सही गेंद थी। संडे इज द फन डे, मगर हर दिन संडे नहीं होता, ये बल्लेबाज को समझना चाहिए। हर गेंद वाइड नहीं होती। पटकी हुई गेंद बाहर, संपर्क, और भाग्यशाली रहे, 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। हालांकि रुक चुके थे शोएब, मगर जैसे देखा हनीफ बिल्कुल रफ्तार से हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ रहे हैं, तो मिल्खा सिंह की तरह दौड़ पड़े शोएब। तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से रनिंग बिटवीन का मुजाहरा इनके इन दोनों के बीच जो कि दिखाई देता वह कमाल का। जहां 1 मिलता है वहां 2, जहां 2 रन मिलते हैं वहां 3 की कोशिश करते हुए, इसे कहते हैं द बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। Lovely try, but this time wanted to play, but the ball just slightly keeping low. And look at the teasing bowling from Boyka Nehad. बोयका फिल्म काफी मशहूर, जो कि एक रशियन फाइटर के और बोयका के नाम से मशहूर नेहाद गेंदबाजी में। भटकी हुई गेंद, इस बार गेंद हवा में, फिर से एक बार यहां पर मौका मिल सकता है और 2 रन के लिए दौड़ सकते हैं हनीफ। मुझे तो लगता है कि उनकी शू में स्प्रिंग लगी है, देखते ही देखते एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाते हैं। He's running with the spring shoes. तो 42 पर 2 फिलहाल गोवा वॉरियर्स लगातार रन बटोरने की कोशिश यहां पर करते हुए। अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत गोवा बिग बैश लीग का ये पहला दिन, काफी शानदार मुकाबले। फ्लड लाइट जो कि ब्लू एलईडी, फरीद खान जिसके प्रोपराइटर, और उनके साथ सरफराज जो प्यार से कटलू के नाम से पूरे गोवा राज्य में मशहूर, अल्ताफ, अफीफा, जनरेटर। जैसे मैंने कहा कटलू प्यार से पुकारते हैं तो प्रसाद कामत के चेहरे पर मुस्कुराहट, शायद प्रसाद भी उन्हें कटलू के नाम से पुकारते हैं। एक बेहतरीन इंसान अल्ताफ और सरफराज, क्योंकि हम सब जानते हैं सरफराज कभी धोखा नहीं देता। जो कोई कहता है कि सरफराज धोखा देते हो, समझ लो कि रॉन्ग नंबर है। पटकी हुई गेंद बाहर हल्की सी बाहर को जाती हुई और वाइड का इशारा सोनराज नाइक की ओर से आता हुआ। आखिरी गेंद रहेगी छठे ओवर की, स्कोर 44 माफी चाहूंगा इस वाइड के साथ 44। डॉट गेंद के साथ अपील के साथ अंपायर ने कहा ओवर। 6 ओवर की समाप्ति, 44 पर 2 पहले बल्लेबाजी करती हुई गोवा वॉरियर्स। for 3। बिल्कुल जैसी म्यूजिक मिस्टर हैरी के कानों में पड़ती है, बदन में एक 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और बदन, पैर, कमर, हाथ, सर अपने आप थिरकने लग जाता है मिस्टर हैरी का, बिकॉज ही इज बोर्न टू डांस। दैट्स द रीजन ही इज अ डांसिंग अंपायर। 44 यानी कि 44। कट करने की कोशिश डॉट गेंद के साथ, अच्छी शुरुआत और डॉट गेंद का इशारा था वो, ना कि वाइड का।
अजीम की गेंदबाजी, जो कि 7वीं ओवर जारी। मोहम्मद अजीम, बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। देखिए निगाहें होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये और एक, ये और एक नहीं, सिर्फ 2। जी हाँ, इन्होंने चिपक गया हाथों में, क्योंकि चांस रन 4 विकेट के नुकसान पर गोवा वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल नए बल्लेबाज रिफाज आए हैं 6ठे नंबर पर, उनके साथ शाहनवाज बागपट्टन। इसी बीच ये ड्राइव मोहम्मद शमी के पास, सुंदर फील्डिंग, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये फील्डर, कमाल के, क्या कैच ली है, दर्शकों के मुंह से निकल गया, वाह क्या कैच है, द कैच ऑफ द मैच। शाहनवाज बागपट्टन, बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद को रोकेंगे, जब तक थ्रो करेंगे। 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से गोवा वॉरियर्स लगातार 1 रन को 2 रनों में तब्दील करते आ रही हैं। बिल्कुल कमाल की दौड़, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि चौके नहीं लग रहे उसके बावजूद दौड़ कर, क्योंकि एक एक रन काफी मायना रखता है। आखिरी गेंद, जी हाँ, 7वें ओवर की आखिरी गेंद, और 53 पर 4 गोवा वॉरियर्स की बल्लेबाजी, उनका मुकाबला सेहत स्ट्राइकर्स के साथ। इसी बीच डॉट गेंद, और डॉट गेंद के साथ 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 53 for 4 गोवन वॉरियर्स। Meaning now is the last over. Usman on the bowling mark, a bit of warm up, and he's well set to bowl a good over maybe.
Usman Pathan on the bowling mark. Far cousin of Yusuf Pathan and Irfan Pathan. Lovely delivery, a swing and a miss. Dot ball to start with. Well bowled, says the wicket keeper. Now more 5 deliveries to go. Lovely line. Nicely done. This time was a little bit of a shuffle and the ball is racing away towards the boundary line, and yes, it is beautifully timed and well executed. Exquisite timing from the batter, Rifaz. Beautiful work of hands. Quickly gets in a good position to whack that, and beautifully done. Look at that beauty. What a good looking drive that was into the long leg region to take the score to 57 runs for the loss of 4 wickets. More 4 deliveries which is remaining of the last 8th over. Usman Pathan now deploying the fielder there, just covering that area. But maybe Rifaz has different plans to this delivery. Well bowled. He was in 2 mind to play that, and Rifaz will be out. Run out. Just wanted to go for that single, but there was no good communication between Shahnawaz and Rifaz. So Rifaz departs on 5 after facing 4 deliveries. No need to run because the ball was right in the hands of the wicket. Good signal there from the wicket keeper. Oh yes, Shahnawaz wanted a single, then went back. यानी कि दोनों प्रेमियों ने ब्रिज के ऊपर जाकर जंप लगाने की कसम खाई, मगर जब लड़की छलांग लगाई और लड़का अपने घर चला गया, इस प्रकार का मामला एक क्रीज पर दिखाई दिया. फिर से एक बार शानदार गेंदबाजी. तो बिल्कुल तारीफ करनी होगी सभी फील्डरों की जिस प्रकार से फील्डिंग कर रहे हैं हेरात स्ट्राइकर्स के, और ख़ास तौर पर ओरेज. जब कभी गेंद उनके पास आती है तो बिल्कुल एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं. चेक के सुपर सीमेंट की मजबूत दीवार ओरेज. इसी बीच हल्की सी फंबल, वहां पर मौका दी 1 रन का. ये देखिए थोड़ी सी गलती, वाइड का इशारा भी, यानी कि 2 रन आसानी के साथ जुड़ चुके हैं अब स्कोर के खाते में. स्कोर 59 पर पहुंचता हुआ अब प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाता हुआ जो कि 62. अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी. उस्मान पठान थोड़ी सी नाराज क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी गलती कर दी वहां पर विकेट कीपर ने, और उसका खामियाजा 1 रन के साथ भुगतना पड़ा. आखिरी 2 गेंद है. हाफ वॉली पर बढ़िया ड्राइव, मगर वहां पर फील्डर तैनात केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करने के बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं, मगर उनके पार्टनर नहीं रेडी है. इसे कहते हैं सुसाइडल रन. आत्महत्या कर दी है इस बल्लेबाज ने. बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी. ताकत है, जज्बा है बल्लेबाज मोहम्मद अरफाज में, तो शहनवाज को दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. और वहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज को कुछ समझाते हुए, आप मेरे अच्छे दोस्तों बड़ा शॉट बिल्कुल नहीं लगाना, शायद इस प्रकार की कुछ एडवाइस रहेगी. आखिरी गेंद, गेंद हवा में और ये अच्छी फील्डिंग. 4 रन. गेंद को ढकेला मगर बाउंड्री के बाहर. फील्डर ने यहां पर मोहम्मद शमी को धोखा दे दिया. तो इस चौके के साथ आखिरकार पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई. ये देखिए कोशिश वहां पर, मगर स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रनों पर. 64 का लक्ष्य रहेगा हेरात स्ट्राइकर्स के सामने. तो मिलते हैं थोड़े से समय में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है.
सेहत स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा मैन 12th मैन प्लीज कम हियर। गुजारिश है कि सेहत स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा मैन आ जाए यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाजों के नाम जानना ज़रूरी है और यूट्यूब पे मैच हो रही है तो प्लीज़ देर इज। थैंक यू सो मच कप्तान को मैं कहूँगा धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं मैच की ओर। तो 64 का लक्ष्य का पीछा करेगी एंड लेट्स प्ले। एम्पायर हैरी का इशारा, लेट्स प्ले। और बिल्कुल स्क्वायर कट कर दिया, मगर वहां पर हल्की सी फंबल, कोई रन का मौका नहीं। धीमी गति की शुरुआत यहाँ पर। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं मोहम्मद अजीम, उनके साथ आकिफ असलम जो कि नॉन स्ट्राइकर पर कुमार की गेंदबाजी। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है। कोशिश वहां पर अपनी गेंदबाजी पर कुमार की, मगर थोड़ी से आगे को गेंद गिरी, यानी कि लगभग 1 मीटर। शाबाश शाबाश कहते हुए ये देखिए मिस्टर हैरी को देखकर आप सभी खिलाड़ी भी उनकी तरह नाचने पे लगे हैं। तो अगर सभी फील्डर नाचने लग जाएंगे तो मिस्टर हैरी और ज्यादा जोर लगाकर नाचेंगे। अगर थम्स अप दिखाए तो समझ लेगा कि हाँ जरूर। बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद सुंदर कराई। ये देखिए अपने कमर को पीटते हुए कैमरा बिल्कुल उन पे फोकस्ड मिस्टर हैरी। हमारे इम्तोज यहाँ पर हम पर पूछते हैं कि कमर काहे पीट रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लिए, आपके कलीग हैं। तो उसका राज यहाँ पर बिल्कुल पता चला कि कमर को पीटना, यानी कि आधा ओवर हो चुका है, यानी कि 3 गेंदें हो चुकी है। जी हाँ, थम्स अप मिस्टर हैरी की ओर से। तो इशारों इशारों में काफी कुछ कहे गुजरते हैं। तो इम्तुज शेख ने बिल्कुल पढ़ लिया था, जब जब कमर को पीटेंगे समझ लेना 3 गेंदें हो चुकी हैं। फिर से एक बार ब्लॉकर में गेंद, मगर लोअर फुल टॉस पे बढ़िया ड्राइव, अच्छा फुटवर्क। बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ये फील्डर काफ़ी फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट से भी ज़्यादा, तभी तो फुटवर्क इतना ज़बरदस्त उनका। और नंबर भी देखिए CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 का। ओ बड़ा शॉट है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह दे मारा है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ओ फिर से एक बार क्या बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं। और 3 रन स्कोर के खाते में कुमार की गेंदबाजी।
गेंद हवा में और वहां पर सुंदर फील्डिंग। जब तक गेंद को लौटाया, एक रन आसानी के साथ। तो अब तक कुल मिलाकर 10 रन हुए हैं, जबकि ये दूसरी ओवर प्रगति पर। साकिब गेंदबाजी के क्रम में अच्छी गेंदबाजी की कोशिश उनकी ओर से। वो यहाँ पर बिल्कुल मिस टाइमिंग कर बैठे बल्लेबाज। खेलना चाह रहे थे एक अच्छा शॉट, मगर कोई तालमेल नहीं। गेंद पैर से टकराई और कोई रन का इजाफा नहीं। तो बिल्कुल सही लाइन, सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए साकिब। गेंद गैप में निकल चुकी है, शायद मिल सकते हैं 4 रन। और ये 4 रन। तो इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रनों पर, जबकि अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। अब तक काफी सुंदर गेंदबाजी की थी, केवल डॉट गेंद और 1 रन के साथ अच्छा नियंत्रण रखा था साकिब ने। मगर इस चौके के साथ थोड़ा सा उनका बॉलिंग फिगर गड़बड़ाता हुआ। 14 रन स्कोर के खाते में, जबकि अब तक 10 गेंदें डाली जा चुकी हैं। हाथ खोल दिए, बड़ा शॉट हो सकता है ये। कुमार बिल्कुल नीचे, क्या कैच है कुमार की, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर अपने आप को बैलेंस के साथ। क्या सुंदर कैच। और इसी के साथ आकिफ जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ खेल दिया था। बड़ा शॉट, मगर थोड़े से डिस्टेंस पे रह गए साकिब। और पूरा शरीर देखिए, बिल्कुल आसान नहीं था। बिल्कुल क्या बढ़िया कैच। और उसकी प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं साकिब के चेहरे पर, काफी निराश, अच्छे लय में नजर आ रहे थे साकिब। आ चुके हैं दन दनाते, गोलियां बरसाते AK-47 बल्लेबाज। 1 विकेट का पतन होता हुआ 14 रन स्कोर के खाते में। अब 50 रन की आवश्यकता बची हुई 37 गेंदों में। 37 बॉल्स 50 रन इज द इक्वेशन। करंट रन 7.64 का, और रिक्वायर्ड रन रेट 8.11 का। किशोर कब से इशारे करेंगे। तो ओहो, यहाँ पर दो ओवरों की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 50 रन की आवश्यकता बची हुई 6 ओवर में। 6 ओवर अभी भी बाकी और 50 रन की आवश्यकता। बढ़िया ड्राइव, 1 रन के लिए। 2 रन की कोशिश
और पूरा कर भी लेंगे। तो तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर 16 रन 2 रन की मदद से कुमार, जिन्होंने शानदार कैच ली थी अच्छी गेंदबाजी के बाद, अब अपनी दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी के क्रम में पवेलियन एंड की ओर से बढ़िया ड्राइव, इसी के साथ फिर से एक बार 2 रन का यहाँ पर मौका, दौड़ पड़े हैं 2 रन के लिए। तो हर एक गेंद पर अब 2-2 रन बनाकर स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ। ऑन द फ्रंट खेलते हैं इस बार, निशाना था स्टंप पर चुका। मोहम्मद अजीम उनके साथ एक के 47, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर साकिब आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि ये तीसरी ओवर कुमार के। गेंद हवा में और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, जा सकती है गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो ये भी देखना बिल्कुल कमाल की बात रहेगी। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, मगर कोई खतरा नहीं, क्योंकि विकेट कीपर गेंद उठाने से रह गए। उसी के साथ 3 ओवरों की समाप्ति। फिर से एक बार एक अच्छा ओवर घटाया कुमार ने, अपनी 2 ओवर समाप्त किए, 21 रन दिए, कोई विकेट की सफलता नहीं। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 38 रन चाहिए बची हुई 30 गेंदों में। गेंद हवा में और वहां पर फील्डिंग की जाएगी। और जब चेहरे पर दाढ़ी रखी जाती है तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा होती है। तो फिलहाल कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया और गेंद वहां से निकल चुकी है। 4 रन। सोनूराज नाइक कोई इशारा नहीं करके केवल 4 रन का, क्योंकि अगर हैरी होते तो थोड़ा नाच कर एंटरटेन जरूर करते।
फिलहाल स्क्वायर लेग में हैं तो मजबूर हैं, हाथ बंधे हैं, क्योंकि इशारा देना होगा जो कि गेंदबाज की ओर अंपायर उन्हीं की ओर से। कोई नहीं, और मौके मिलते रहेंगे और काफ़ी सारा डांस हम देखेंगे अंपायर हैरी की ओर से। पटकी हुई गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है। 2 रन की कोशिश, क्योंकि पहला रन काफ़ी तेज गति से दौड़े हैं। ये देखिए बेचारे मोहम्मद अजीम 1.5 रन दौड़े थे, मगर AK-47 1 रन पे ही फुल स्टॉप लगा दिया। जी हाँ, मुस्कुराते चेहरे, ये देखिए, यस, ताकत का इजहार करते हुए एक युवा दोनों फिस्ट, दोनों मुट्ठियां से बिल्कुल काफी एक्साइटेड नजर आते हुए। शायद गेंद को रोका जाएगा वहां पर। जी हाँ, अच्छी कोशिश। तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से फील्डिंग भी हो रही है, जहां पर एक मिलता है वहां एक ही रन देते हैं, 2 नहीं। अच्छा कैमरा वर्क जो सभी टीममेट्स, मोहसिन अहमद, इब्ने हारून भी बिल्कुल स्क्रीन पर, उनके साथ अन्य काफ़ी मेहनत रही इनकी इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। 2 रन अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ पर दौड़ना चाहिए था बल्लेबाजों को, मगर शायद रनआउट का खतरा था। एक डर भी लगा रहता है कि कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं चाहिए, केवल 30 रन 25 गेंदों में लगभग रन बॉल की स्थिति के करीब पहुंच चुकी है टीम सेहत स्ट्राइकर्स। तो एक शानदार मुकाबला गोवा बिग बैश का ये टूर्नामेंट लेकर आए हैं अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत, पावर्ड बाय अरेबियन टच। बैकफुट विकेट कर दिया है वहां पर, फिर से एक बार सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, 1 रन के साथ स्कोर 35 पर 1, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। एक बार बता देते हैं, 35 पर 1, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। हर ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताया जाएगा, थोड़े ध्यान से सुनिए, धन्यवाद। 35 for 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। अब 29 रनों की आवश्यकता बची हुई 4 ओवरों में, यानी कि 24 गेंदों में। 29 in 24 is the requirement for सेहत स्ट्राइकर्स टू विन दिस मैच। गेंदबाजी में आए हैं सज्जाद अपनी पहली ओवर लेकर। करेंट रन रेट 8 दिसंबर 7-5, मगर रिक्वायर्ड रन रेट 7 दिसंबर 2-5 का। इसी बीच बिल्कुल एक बड़ा शॉट वहां पर खिलाड़ी था ना, सुंदर फील्डिंग के साथ गेंद को लौटाया, 1 रन और 1 रन के साथ इसको धीरे से आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पर जा पहुंचा है। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, तिरछी टोपी डालकर सज्जाद की बिल्कुल गेंदबाजी। अक्सर गेंदबाज कैप निकालकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, मगर सज्जाद कैप पहनकर, वो भी उल्टी कैप। ये देखिए उनका रिप्ले, बिल्कुल थोड़ी सी स्पिन भी करते हैं, बैक ऑफ हैंड ये गेंद थी। फुल टॉस पे अच्छा पंच
और एक रन मिल सकता है। केवल हर एक गेंद पर एक एक रन देकर, और बिल्कुल रिक्वायरमेंट भी वही है, कोई बड़ा शॉट खेलने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बल्लेबाजों को। हर एक गेंद पर इक्का दुक्का रन बनाते आगे चले जाएंगे तो बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, केवल 6 रनों का फर्क है। तो एक वाइड, 2 वाइड या फिर एक चौका, बिल्कुल रन बॉल की स्थिति हो सकती है यहाँ पर सेहत स्ट्राइकर्स के लिए है। जबकि ये 5वीं ओवर प्रगति पर अच्छी गेंदबाजी, अब तक केवल 2 रन दिए हैं, जबकि 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं सज्जाद की ओर से। पहली गेंद पर 1, फिर 0, 1 फिर 0, शायद इस गेंद पर 1 होगा, फिर आखिरी गेंद पर 0। तो रैंडमली एक एक रन देकर केवल 2 रन दिए हैं 4 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी है सज्जाद के, मगर यहाँ पर AK-47 पर दबाव बढ़ता हुआ फायरिंग कर सकते हैं धड़ाधड़, और इसी बीच हिज आउट, इज क्लीन बोल्ड। बिल्कुल स्टंप पर गेंद, यॉर्कर डिलीवरी थी सज्जाद की, और विकेट की सफलता भी मिलती हुई। तो साफ संदेश दे चुके हैं AK-47 को, ये गलियां ये चौबार में आना ना, दोबारा आएंगे तो आउट देकर भगा दिए जाएंगे। BM फिशरीज की ओर से अंपायर को 5, मोहसिन भाई की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। शाबाश। तो यहाँ पर चेंज द वॉइस, चलिए चलते हैं और अगले अपडेट्स। चार्जर है, थोड़ा चार्जर सी पिन, ये किसका है? थोड़ा है बेटा, तो क्या भी नहीं, हाँ थोड़ा रखो। क्या तड़प पे रहे? तड़प पे स्टंपिंग। स्कोर 37 for 2। 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत। तीन ओवरों में 27 रन की जरूरत CS स्ट्राइकर को इस मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक में होंगे अजीम। काफी शॉर्ट गेंद लेग साइड की दिशा में घुमा दिया। जब तक फील्ड कर पाते 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अजीम को। बिग बैश सीजन फर्स्ट एकदम खतरनाक मैच चलता हुआ यहाँ पे। 17 गेंदों में 26 रन की जरूरत।
मैं मोहसिन को कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। नेक्स्ट कैप्टन आप या टॉस नहीं टॉस नहीं। और ये घुमा दिया लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रन। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा अजीम द्वारा। करते हुए अजीम शाकिब शॉर्ट गेंद घुमा दिया लेग साइड की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, लगातार दूसरा चौका। Required run rate 6.43. मैं अगला मैच होने जा रहा है तूफानी तंडस और रॉयल सुल्तान। मैं दोनों कप्तान को यहाँ टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। और ये घुमा दिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अजीम, 17 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं, काफी करीब पहुंच चुके हैं, जीत के करीब पहुंच रहे सीएस स्ट्राइकर्स। या थोड़े महंगे साबित होते हुए साकिब 5 गेंदों में 13 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद शाकिब। और ये रिवर्स स्विप करना चाहते थे आसिफ, लेकिन चकमा खा गए। डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में 14 रन की जरूरत। पर 12 गेंदों में 14 रन की जरूरत। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए सज्जाद, एक खतरनाक बॉलर है सज्जाद, किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं सज्जाद। देखना है कि हम ये मैच किस तरह बढ़ रहा है। अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अजीम, एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे सज्जाद वर्सेस अजीम। और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा ना उठा पाए अजीम। एज लगता हुआ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 11 गेंदों में 13 रन की जरूरत। स्ट्राइक में होंगे कप्तान कूल आसिफ, ये काफी कूल रहते हैं। कप्तान को होगा कि वो अजीम को स्ट्राइक
ज्यादा से ज्यादा दे, जो काफी अच्छी लय में लग रहे हैं अजीम। अगले गेंद शॉर्ट गेंद घुमा दिया और ये अच्छी कैच वहां पे, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए हनीफ बेंगरे। डीजे अगला बल्लेबाज के रूप में शमी। दस गेंदों में 13 रन की जरूरत, स्ट्राइक में होंगे शमी। एक अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सज्जाद, एक अच्छी विकेट लेते हुए यहाँ पे। वो जानते हैं कमबैक करना, काफी अनुभव है उनके पास। और एक घुमा दिया, लेकिन यहाँ पे आउट होने के चांस, और आउट। जबरदस्त मोड़ लेते हुए मैच यहाँ पे। मैं गुजारिश करता हूं दोनों कप्तान प्लीज यहां पर आ जाइए। 9 गेंदों में 13 रन की जरूरत। अच्छा बैटिंग बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सज्जाद, लगातार हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं सज्जाद। अच्छा लेग कटर और ये जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए शाबाज, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 8 गेंदों में 12 रन की जरूरत। और एक कट करना चाहते थे, इस बीच कॉट बैड अपील अंपायर ने नकार दिया। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए सज्जाद, वो जानते हैं कमबैक करना उनको आता है, काफी एक्सपीरियंस है उनके पास। अच्छी लेग कटर करते हुए गेंद, समझ ना पाए अजीम, डॉट बॉल। 7 गेंदों में 12 रन की जरूरत। और ये घुमा दिया लॉन्ग रन की दिशा में, कैच होने के चांसेस है। कुमार, एक अच्छी कैच, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सज्जाद इस मैच में वापस लाते हुए। थैंक यू डीजे। अब टॉस हो रहा है रॉयल सुल्तान्स और तूफानी थंडर्स के बीच में। हमारे भी टॉस के लिए मौजूद है अल्ताफ भाई। आप लोग खाना खाएगा नहीं? सर है, वेज है। कुरेश भाई का कॉल रहा है। टेल इज द कॉल एंड दैट्स अ हिट। फैसल भाई आपने टॉस जीता है, 2 मैचों में 2 जीतकर आप टेबल पे टॉप है। अभी आपका फैसला क्या है? भी हम बैट करेंगे। वजह क्या है? वजह एक अच्छा टारगेट रखेंगे और डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अब तक आप शायद 2 मैच दोपहर में मतलब
लाइट्स में नहीं खेले अभी तक, तो शायद आपका पहला मैच है, तो आपके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस भी खिलाड़ी है, तो आप कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे? 70+। ठीक है फैसल भाई, ऑल द बेस्ट। कुरेश भाई, आपने टॉस हारा है और आपको फील्डिंग मिल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा आपको? फील्डिंग का ही प्लान था। हमारा जो टीम है वो ऑलवेज वी प्रेफर टू चेज। हेलो। पहला मैच तो कंफर्टेबली जीत गए थे, सेकंड मैच क्लोज था, कुछ स्मॉल गलतियां हो गई, रन आउट, इसकी वजह से हम लोग हार गए। इस बार वो गलतियां ना करें और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट कुरेश भाई। ओवर टू यू बिलाल भाई। इस बीच टॉस होते हुए तूफानी तंडस टॉस जीता है, बैटिंग का निर्णय लिया उन्होंने। मैच आखिरी ओवर की तरफ, 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत सीएस स्ट्राइकर को अपनी पहले मैच जीतने के लिए। नया बैट्समैन के रूप में आए हैं जलील, काफी अनुभव है उनके पास। और निहाद, छह गेंदों में 12 रन की जरूरत। बॉलर होंगे शाहनवाज। और ये घुमाना चाहते हैं डॉट बॉल, कीपर भी हाथ खोल दिया था। 22 के रूप में एक ही रन। सॉरी, एज होते हुए 5 गेंदों में 11 रन की जरूरत। बैट्समैन है जलील। और एक ऑफ स्टंप से काफी बाहर, डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ता हुआ सीएस स्ट्राइकर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे। 4 गेंदों में 11 रन की जरूरत। इस बीच कॉट बिहाइंड चांस और ये रन आउट होने का चांस वहां पे। देखना है कि अंपायर का डिसीजन क्या होगा वहां पे। अंपायर ने थर्ड अंपायर के लिए इशारा किया है। आउट आउट। हाथ लगा के बॉल लगे बोल के। आउट। आउट आउट। चार गेंदों में 11 रन की जरूरत। अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं शाहनवाज। अगले बल्लेबाज के रूप में पठान। विकेट नहीं था। 3 गेंदों में 11 रन की जरूरत। इस गेंद पे बाउंड्री लगना ही होगा अगर इस मैच जीतना है तो सीएस स्ट्राइकर को। लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 3 गेंदों में 10 रन की जरूरत। फुल टॉस गेंद घुमा दिया, फील्डर मौजूद और ये मिस फील्ड।
रिफाज वहां पे मिस करते हुए आसान सा कैच, एक कैच ड्रॉप और 6 रन का इजाफा। काफी तेरे आसिफ टर्न डाले रहे मैच मैच कभी इस तरफ कभी उस तरफ झुकता हुआ, ये गेंद निर्णायक हो सकता है। 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत। और ये फुल टॉस घुमा दिया, फील्डर मौजूद, और जब तक फील्ड कर पाते 2 रन आसान से कंप्लीट करते हुए। एक कर्नल ड्रॉ, एक बॉल में 2 रन, एक गेंदों में 2 रन की जरूरत। 9 रन साइले, 9-10 रन साइले, 10 रन। एक अच्छा मैच, आखिरी गेंद। अगर मैच टाई होता तो 2 टीम को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। और ये डॉट बॉल और आउट। इसी के साथ सीएस स्ट्राइकर इस मैच को हार चुके हैं और गोवा वॉरियर्स इस मैच को जीत चुका है। काफी मायूसी छाई हुए सीएस स्ट्राइकर्स के डगआउट में। लगातार अपने दूसरी मैच हार चुके सीएस वॉरियर्स। हेलो, क्या नाम है उनका? हाँ, कर ले। 10 मिनट ब्रेक।
हम लोग जीतना ही है बोल के 4 ओवर में 30 रन की ज़रूरत थी, वो ओवर में 2 रन आया, तो उसके बाद में से हम लोग जब खींचा तो फिर मैच हम लोग छोड़ा ही नहीं। टर्निंग पॉइंट आपका ही वो ओवर था जो ओवर में 3 विकेट आपने लिए, और वहाँ पे मेरा भाई कैच छोड़े, छक्के दिया, रिफाज शायद वो बच गया जा, अगर मैच हार जाते तो बेचारा सो नहीं पाता था, बेचारा उसका वो तो बच गया इस मैच के बाद में, करियर बच गया उसका शायद। और ये अगला मैच एक जबरदस्त मुकाबला, ये जो 2 टीम है